प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। जो काम किस्मत नहीं कर सकती है वह काम रिश्वत कर रही है, तो इस भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से कैसे बचें? आप रिश्वत की बात करते हैं तो इन गुरुदेव को कहा, अपने शिक्षकों को कहा, लोग तो भगवान को भी रिश्वत ही देते हैं। भगवान हमारा ये काम हो जाए तो इतना हम आपको देंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये तो प्रवृत्ति है। और कैसी कैसी प्रार्थना लोग करते हैं, तो बड़ी बुरी स्थिति है। वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता होनी चाहिए और ये जो कुपरंपरा को रोकने का प्रयास किया गया है, बहुत नकल होती थी, मैंने भी सुना है। मैं समझता हूँ ये संपूर्ण देश या प्रदेश, जिस भी प्रदेश की बात है, उसके भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और गलत रास्ते से कभी भी प्रगति करने के सपने नहीं देखना चाहिए। यदि कदाचित उपलब्धियां हो भी जाए तो वो अस्थायी होगी। गुरुवर नमोस्तु। पूर्वाचार्य द्वारा रचित प्राचीन ग्रंथों की देखरेख और भविष्य की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? और इस दिशा में काफ़ी काम हो रहा है, देश भर में काफ़ी जागरूकता है और कई जगह ताम्रपत्र पर ग्रंथ अंकित किए गए हैं। मैंने समेत शिखर जी के गुणायतन के श्रुत मंदिर में भी यही भाव रखा है कि वहाँ हमारे सारे मूल आगमों को ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करा कर रखा जाए, ताकि हमारी जिनवानी सुरक्षित हो। हर अर्थ में जिनवानी को सुरक्षित रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो। अब तो सब चीज़ें ऑनलाइन सर्वर पर चली गई है, जब तक ये टेक्नोलॉजी है तब तक के लिए वो सुरक्षित है, ये भी एक अच्छा पहलू है। साथ ही मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा, मंदिर में जो जिनवानी विराजमान रहती है, आप लोग उनकी समुचित विनय करें, उनको ठीक ढंग से रखें। पूजा करने के बाद आप जिस तरीके से पुस्तकों को रखते हैं, स्वाध्याय करने के बाद आप लोग जिस तरीके से छोड़ देते हैं, ये घोर अनर्थ और पाप का कर्म है। इससे जितना आप ज्ञान पाते नहीं, उससे ज़्यादा अज्ञान का प्रबंध कर लेते हैं, ज्ञानावन कर्म का बंध होता है। वहाँ सावधान और सजग रहना चाहिए, उसी अनुरूप अपने जीवन के क्रम को बढ़ाना चाहिए। और मैं महिलाओं से खासकर कहूँगा, मंदिर में कम से कम सप्ताह में 1 घंटा जरूर दो जिनवानी की साज संभाल के लिए। मेंटेन करो, एक एक जिनवानी को रखो, देखो उसके अंदर चावल आदि जो पड़े हैं उसको दूर करो, और उसकी जिल्द वगैरह खराब हो गई हो तो उसे ठीक करे। ये शुद्ध सेवा का एक अनुपम लाभ होगा। आज के सत्र को गुरुवर नमोस्तु। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका चयन किस प्रकार करें कि सामने वाले का हृदय सरल और निर्मल हो जाए, जिससे उसके दिल को जीत सके? वस्तुतः ऐसा वही कर सकते हैं जो वचनों की कीमत समझते हैं। ये बात सही है कि शब्द के चयन में हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, लेकिन हमारा सारा मूल्यांकन हमारे वचन व्यवहार से होता है। जैसा आपने कहा कि कुछ शब्द हैं जिससे हमें बहुत कुछ मूल्य मिल जाता है और कुछ वचनों की कीमत हमें चुकानी पड़ती है। काश मनुष्य इस बात को समझे और ये जाने कि ये हमारे साथ एक वशीकरण भी है और एक विस्फोटक भी है। वशीकरण के रूप में यदि हम इसका प्रयोग करें तो सारे जगत को ये वशीभूत कर सकता है, और यदि इससे विस्फोट करें तो सब अपनों को भी तार तार कर सकता है। जीवन के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए यदि मनुष्य अपने शब्दों पर अंकुश रखना सीख ले, निश्चयतः उसका जीवन निहाल होगा। गुरुवर नमोस्तु। भगवान महावीर स्वामी 2600 वर्ष पूर्व हुए थे। ये मान्यता कहाँ से प्रारंभ हुई, जबकि कुछ मतानुसार उन्हें 4000 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं? समाधान करें। देखिए, भगवान महावीर के ऐतिहासिकता के संदर्भ में किसी भी प्रकार के संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान महावीर ईसा पूर्व 599 में जन्म लिए और उनके 2617 वर्ष पूर्ण हो गए। इसके पर्याप्त ऐतिहासिक संदर्भ हम सबको मिलते हैं, बहुत सारे साहित्यिक अभिलेख भी मिलते हैं। हमारे पुराणों में भी इसी तरह की बातें लिखी है। हमें जो आचार्यों की पट्टावली दी गई है उसके आधार पर भी ये प्रकट होता है कि भगवान महावीर ईसा पूर्व 599 में हुए। इसलिए इनके विषय में कुछ भी सोचना अच्छी बात नहीं है। और 4000 वर्ष की जहाँ तक बात है, ऐसा कोई प्रमाण देखने में नहीं आता। गुरुवर नमोस्तु। जैन समाज के सबसे बड़े महोत्सव भगवान महावीर जयंती पर हम ऐसा क्या और कैसे करें जिससे उनके सिद्धांतों को पूरे विश्व में फैलाया जा सके? निश्चयतः ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है
कि भगवान महावीर की जन्म जयंती चैत्र सुदी त्रयोदशी को आने वाली है। भगवान महावीर न केवल जैनों के अपितु संपूर्ण भारतीय संस्कृति के उन्नायक रहे। भारतीय संस्कृति के विकास में भगवान महावीर का महत्वपूर्ण स्थान है और भगवान महावीर ने जो योगदान दिया अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और शांतवाद जैसे उदात्त सिद्धांतों के द्वारा, वो भगवान महावीर की इस सृष्टि को अनन्य देन है। ऐसे महान आत्मा भगवत स्वरूप परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति का ये अपूर्व अवसर हम सबको महावीर जयंती के रूप में मिलता है। पूर्ण उमंग, उत्साह और उल्लास के साथ पूरे विश्व भर के लोगों को महावीर जयंती आयोजित करनी चाहिए। आपने पूछा महावीर जयंती हम कैसे मनाएं? मैं कहूँगा कि सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि महावीर जयंती केवल जैन न मनाए, जन जन को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करें। हर स्थान के लोग आपस में मिले और लोगों को इससे जोड़े कि महावीर जयंती का आयोजन यहाँ होने जा रहा है। भगवान महावीर संप्रदायातीत विभूति थे। उन्होंने पूरे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जियो और जीने दो का उपदेश दिया, केवल जैनों के लिए नहीं दिया। और जियो और जीने दो की आवश्यकता संपूर्ण विश्व को है। तो हम भगवान महावीर के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करके इस तरह का मनोभाव अन्य लोगों के बीच भी रखें ताकि वे भी आपकी इस महावीर जयंती में सम्मिलित हों। फिर विभिन्न प्रकार के जो भी जुलूस, यात्रा, जलसे आदि करते हैं वो तो करते ही, उससे लोगों में एक जागरूकता आती है, अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ ऐसे कार्यक्रम करें सभा और गोष्ठियों आदि के माध्यम से जिससे हम गैर जैन लोगों को भगवान महावीर और उनके जीवन आदर्शों का बोध करा सकें। हमें इसके लिए प्रयास होना चाहिए, करना भी चाहिए। ये बड़ी विडंबना है कि आज भी भारत के अनेक बड़े बड़े राजनेता और कर्णधार अपने व्याख्यानों में रामकृष्ण बुद्ध का तो नाम लेते हैं पर महावीर का नाम लेने में क्यों कतराते हमें समझ में नहीं आता। हमें एक जागरूकता लानी चाहिए ताकि वे भगवान महावीर के इस अनन्य देन के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करे। ये भगवान महावीर की अहिंसा ही है जिसके बल पर हमारा देश आज़ाद हुआ है और उनके प्रति प्रत्येक को कृतज्ञ बने रहना चाहिए। ये चीज़ लोगों के अंदर जगाइए, एक अलख लोगों के मध्य जागनी चाहिए। रहा सवाल हमारी शोभा यात्राओं का, एक समय था जब जैनियों की शोभा यात्रा से दूसरे लोग सीख लेते थे और अनुकरण करते थे और कहते थे जैनियों की शोभा यात्रा बड़ी भव्य और अनुशासित होती है। लेकिन वर्तमान के दौर में हम देखते जा रहे हैं धीरे धीरे शोभा यात्राओं की शोभा क्षीण होने लगी है। महावीर जयंती जैसी शोभा यात्रा में लोगों की सहभागिता कम दिखने लगी है। लोग आ गए अपने घर और दुकान तक, भगवान के जुलूस में थोड़ी देर शामिल हो गए और फिर निकल गए। नहीं, पूरे देश भर के लोगों को चाहिए कि उस दिन अपने प्रतिष्ठान बंद करें और भगवान की इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर अपनी श्रद्धा भक्ति की अभिव्यक्ति दे। एकदम अनुशासित तरीके से, सड़क पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण न फैलाए, गंदगी न फैलाए। डिस्पोजल जो ग्लासेस वगैरह होते हैं आप लोग जो फेंकते हैं शोभा यात्रा के बाद, वहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी उससे मचती है, दूसरे लोग उसको देख करके कोसते हुए होंगे। ये ध्यान आप सबको रखना है। कुछ ऐसी झांकियाँ हम उसमें प्रदर्शित करें जिसमें भगवान महावीर के संदेशों का ज्ञान हो। और इस वर्ष तो हमारे साथ एक और अवसर है, हम भगवान महावीर के प्रतिनिधि के रूप में आचार्य गुरुदेव को प्रस्तुत करें जिनके संयम यात्रा के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और लोगों को जिनके माध्यम से बता सकते हैं कि भगवान महावीर कैसे थे। तो उनके लघुनंदन यहाँ, उनकी प्रतिकृति यहाँ, इनको देख लो और समझ लो महावीर कैसे थे। हम उनसे जुड़े हुए भी उनके संयम स्वर्ण महोत्सव से जुड़ी झांकियाँ भी इस बार निकालें ताकि एक पंथ दो काज हो सके और जैन अजैन लोगों को इससे जुड़ाव हो सके। तो महावीर जयंती का एक सार्वजनीन कार्यक्रम और देश देशांतरों में इसका संदेश हो। भारत के भी बहुत सारे लोग आज भगवान महावीर के बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए हमें चाहिए कि महावीर जयंती का लाभ उठाकर हम जन जन को भगवान महावीर से परिचित कराएं और लोगों को बताएं महावीर जैनों के नहीं जन जन के हैं। गुरुवर नमोस्तु। प्रत्येक आत्मा सुखमय है, सुख कहीं बाहर से नहीं आना है। फिर भी मनुष्य अपना पूरा समय सुख की खोज में लगा देता है, ऐसा क्यों? काश उसे पता लगता। वो कहावत है, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी। तो ये पानी में मीन प्यासी होती। काश मुझे ये पता हो कि मेरे भीतर
क्या है, तो उस व्यक्ति को कभी भागने और भटकने की जरूरत नहीं है। देखो, कहीं अपार धन रखा हो, निधियां रखी हो, रत्न रखे हो, मणियां रखी हो और गाढ़ अंधेरा हो, ऐसा अंधेरा कि हाथ पर हाथ रखा और न सूझे, बोलिए उस जगह जाने के बाद भी आपको कोई खुशी होगी, कोई लाभ मिलेगा? क्यों नहीं? आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही वहां एक चिराग जलाए और उस दीप के प्रकाश में वो हमें मणियां और निधियां दिखे, तो हम क्या होंगे? एकदम आनंद मग्न होंगे कि नहीं होंगे? अपने आप को निहाल महसूस करेंगे। सच्चाई ये है कि हमारे भीतर आनंद की निधियां हैं, सुख की मणियां हैं, लेकिन अज्ञान का ऐसा अंधेरा छाया है कि हमें पता ही नहीं कि वो भीतर है, हम बाहर देख रहे हैं। संत कहते हैं, जिस दिन ज्ञान की ज्योति जगेगी, अंतर चित्त में प्रकाश उठेगा, तुम्हें पता लग जाएगा मेरे पास सुख नहीं, मैं सुख का धाम हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। उसी पल तुम्हारा भिखारीपन छूट जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। संतान के कारण पैदा होने वाली अशांति से कैसे निपटें और शांति प्राप्त के लिए कैसे कर्म करें? ये समस्या अनेक लोगों की है। मैं एक लाइन में कहता हूं कि जब भी कोई प्रतिकूल संयोग आए, इसे कर्म की परिणति मानकर सहज भाव से स्वीकार करो, मन में धैर्य रखो, उनके प्रति सकारात्मकता अपनाओ और ये सोचो ये थोड़े समय की बात है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, चाहे संतान संबंधी हो, चाहे शरीर संबंधी हो, चाहे संपत्ति संबंधी हो, या चाहे अन्य कोई संयोग से संबंधित हो, पहली बात ये मेरे कर्म का उदय है, अब जो है मुझे सहन करना होगा, ये मन में रखो। दूसरी बात, उसको लेकर के भी सकारात्मक सोचो कि ठीक है थोड़ी सी समस्या है, पर औरों की तुलना में मेरी समस्या बहुत छोटी है। तीसरी बात, समस्याएं जब हावी होने लगे तो सोचो ये समस्या ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा, अभी रात है, प्रभात होगी, चलो तब तक प्रतीक्षा करो। इससे मन में धैर्य होगा। और चौथी बात, सामने वाले के प्रति हम अपना व्यवहार शालीन बनाए रखें, अपने मन के धैर्य को ना खोएं, अधीरता अपने ऊपर हावी ना होने दें। यदि इन बातों को व्यक्ति अपना ले तो जीवन की विकटतम स्थितियों में भी व्यक्ति स्थिरता अपना सकता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो बड़ा खुशमिजाज आदमी, बड़ा प्रसन्न, रोता व्यक्ति जाए और उसके पास से हंसता हुआ है। एक युवक ने उसके बारे में बताया कि महाराज जी ये आदमी आपके पास आता इतना हंसता रहता, आप देखते इनकी अंतर की व्यथा आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे। बोले क्या हो गया? बोले इसकी पत्नी को कैंसर है, पिताजी बेड पर है, एक भाई अर्ध पागल जैसा है। ये महाराज इन सब की क्रिया अपने हाथ से करता है, सुबह से उठने के बाद 2-2.5 घंटा घर में देता है, उसके बाद कई बार तो घर का भोजन भी इसे खुद बनाना पड़ता है, अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखता है। और महाराज जी देखिए धर्म ध्यान भी कितना करता है। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने केवल एक ही बात कहा, महाराज ये भी हमने आपसे ही सीखा है। आपने कहा कर्मोदय में धैर्य रखो, मैं धैर्य रखता हूँ, जो कर्म हमने किए हैं उसे हमें भोगना ही पड़ेगा, हम विचलित क्यों हों, स्थिर हो गया। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, जब भी कोई विषम परिस्थितियां आए, मन में धैर्य रखो, कर्म सिद्धांत विधि के विधान पर विश्वास रखो। आपकी विषमता भले न जाए, लेकिन मन की खिन्नता जरूर
समाप्त होगी। गुरुवर नमोस्तु। सच्चे व्यक्ति का व्यक्तित्व नमक की तरह होता है, जिसकी उपस्थिति याद नहीं रहती है। तो साधु की संगति कैसे करें, मन सही मार्ग में कैसे लगे? सच्चे व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्थिति नमक की तरह होती है, जिसकी उपस्थिति दिखती नहीं पर अनुपस्थिति हमेशा खलती है। नमक किसी चीज़ में डाले और मसाला दिख जाता है, नमक नहीं दिखता। लेकिन जब मुंह में जाता है तो केवल नमक ही खोजते हैं और कुछ नहीं खोजते हैं। और नमक है तभी तक सब में आपको सार दिखता है, नहीं तो सबको बेकार माना जाता है। हमें यही समझना चाहिए। और आपने पूछा है साधुओं की संगति हम कैसे करें जिससे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। बस यही मानो कि हमारे जैसे भोजन को सरस बनाने में नमक का स्थान है, जीवन को सरस बनाने में संतों का स्थान है। हम संतों को नमक की तरह अपने जीवन से जोड़ लें। जैसे नमक के अभाव में हमें भोजन नहीं रुचता, संतों के समागम के अभाव में तुम्हें जीवन न रुचने लगे तो अपने आप समागम जुड़ जाएगा। तो हमेशा ये मान करके चलो, मेरे जीवन की सरसता और मधुरता साधु जनों के समागम से ही होगी, इसलिए मैं हमेशा उस समागम को प्राप्त करता रहूं। गुरुवर नमोस्तु। इंसान इतना सेल्फिश क्यों है और अपने स्वार्थ को क्यों नहीं समझता? मनुष्य के सेल्फिशनेस को समझती है, पर मनुष्य अपने स्वार्थ को क्यों नहीं पहचानता। वस्तुतः फिश और सेल्फिश में इतना ही अंतर है कि फिश पानी में रहती है और जानती है कि पानी में ही मेरा जीवन है, और सेल्फिश के आँखों में पानी नहीं होता, न खुद का पानी जानता है न औरों का पानी जानता है, अपितु औरों का पानी उतारने में लगा रह जाता है। इसलिए उसकी स्थिति बुरी हो जाती है। हम अपने आँख के पानी को समझें। पानी यानी लज्जा, संकोच, मर्यादा को जाने। हमारे अंदर में स्वार्थ होगा ही नहीं। जिनके आँखों में पानी होता है वो स्वार्थी नहीं होता, और जिनकी आँखें पथराई होती है वो परमार्थी नहीं होता। तो हम अगर सेल्फिशनेस से बचना चाहते हैं, संवेदनशील बने, पानी लाएं, आंखों में पानी लाएं, पानी का महत्व समझें, हमारा स्वार्थ समाप्त हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। श्वेतांबर और दिगंबर जैन समाज दोनों पर्युषण पर्व मनाते हैं, लेकिन इनकी तिथियां अलग अलग क्यों होती हैं? इसका कारण क्या है? कारण देखो, सबकी अपनी ऐतिहासिकताएं हैं, अलग अलग तरीके से रीतियां मनाई जाती है। दिगंबर परंपरा जो है और श्वेतांबर परंपरा, इसके पीछे के वैश्विक अंतर के पीछे मुझे एक बड़ा कारण प्रतीत होता है कि जब भद्रबाहु आचार्य के काल में अकाल पड़ा, सारा श्रमण संघ दक्षिण भारत में चला गया। स्थूलभद्र आचार्य के नेतृत्व में मुनियों का एक भाग उत्तर भारत में रह गया। आचार्य भद्रबाहु ने उस समय कहा था कि यहाँ 12 वर्षीय दुष्काल पड़ना है, इसमें हम अपनी चर्या का निर्बाध रीति से पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए दक्षिण भारत चले। यहाँ के श्रावकों के आग्रह पर जो महाराज यहाँ रह गए, कुछ दिन तक तो ठीक चला, धीरे धीरे अकाल के प्रभाव से चर्या में अंतर आ गया और धीरे धीरे वही परंपरा एक प्रकार से श्वेतांबर पंथ के प्रवर्तक बनी। दक्षिण भारत से जब मुनिसंघ यहाँ लौटा, उन्होंने बोला तो आपस में मतभेद हुआ और एक बीजारूपण हो गया फूट का। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। और एक लंबे अंतराल के बाद ये हमारा एक अविभक्त निर्ग्रंथ संघ दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिगंबर परंपरा में भी जो भी चर्या और क्रियाएं हैं वो दक्षिण भारतीय परंपरा से आई, और श्वेतांबर परंपरा में जो चर्या और क्रियागत बातें हुई उसमें उत्तर भारत का पुट ज़्यादा रहा, जो काल के प्रभाव से अपनी चर्या में बदलाव ले आए थे, जिन्होंने स्थविर कल्प को स्वीकार लिया था, जिन कल्प के लोप की बात कर दी थी, इस तरह की बातें आई। तो इस कारण से एक अंतर आ गया हो। हमने अपने मूल जो भगवान महावीर के सिद्धांत थे उसका कड़ाई से पालन किया और उन्होंने युगानुरूप परिवर्तन किया। इस कारण धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। पर मेरा तो आप सबसे ये कहना, जो भी हो इतिहास की घटना है, दो परंपरा है, इसका कोई ना कोई कारण तो है, और हमारे मन में जब मतभेद हुआ तभी परंपराएं जन्मी। मैं तो ये सब कहूँगा, चाहे आगे मनाओ चाहे पीछे मनाओ,
पर्यूषण मनाओ और मन का प्रदूषण भगाओ, यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। प्रामाणिक समाधान।